वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। और हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्रोथ तक। ठीक है, पॉलीसिफोनी की। आज हम स्टार्ट करते हैं उसका सेल स्ट्रक्चर। ओके, सेल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यंग सेल्स वो क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं। ठीक है। और जो ओल्डर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल ग्रो करते जाते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होते जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद डिस्क्वायड मतलब डिस्क शेप का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोरेथ्रिन, फाइकोसायनिन, ये सारे क्या होते हैं उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इटलेक पैरानाइड, इसके अंदर पायरानाइड प्रेजेंट नहीं होता। रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च हम पढ़ चुके हैं कि ये डेक्सट्रीन और स्टार्च के दरमियान में एक मटेरियल आता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च। इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टार्च एंड डेक्सट्रीन। ये अगली लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लोरिडीन स्टार्च क्या है, इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन स्टार्च, ट्रू स्टार्च एंड डेक्सट्रीन। क्लियर। यंग सेल में क्या उन्होंने कहा है कि यूनिन्यूक्लियेट होते हैं और मिच्योर के होते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, डी, कैराटीन और जेंथोफिल। पायरानाइड प्रेजेंट नहीं होता। फूड मटेरियल इसके अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। फ्लोरिडीन स्टार्च क्या है, इट्स अ इंटरमीडिएट बिटवीन डेक्सट्रीन एंड टू स्टार्च। रिप्रोडक्शन, पॉलीसोफोनिया क्या करता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि उसकी जो गमीटोफिटिक और उसकी जो स्पोरोफिटिक स्टेजेस हैं वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। हमें दिखने में उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा गमीटोफाइट है कौन सा स्पोरोफाइट है, अनटिल अनलेस उनसे गमीट्स और स्पोर प्रोड्यूस हों। ठीक है। मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी अपेयरेंस, उनकी एक्सटर्नल अपेयरेंस क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनमें क्या है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बोथ जनरेशन जो है गमीटोफिटिक अप्लाइड और स्पोरोफिटिक डिप्लाइड वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगी, ऑब्वियसली गमीटोफिटिक प्लांट के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगी, स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर। गमीटोफिटिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे गमीट्स बनते हैं। और स्पोरोफिटिक के अंदर एसेक्सुअल क्यों क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज आर हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक डायोसिस मतलब कि दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल जो है वो सेक्स ऑर्गन वो कौन सा है, स्पर्मेटेंजिया। और जो फीमेल है वो कौन सा है, कार्पोगोनियम। सबसे पहले देखते हैं हम स्पर्मेटेंजिया। द मेल सेक्स ऑर्गन आर स्पर्मेटेंजिया। ठीक है। ये क्या करते हैं, फर्टाइल ब्रांचेस, दो तरह की ब्रांचेस होती है, फर्टाइल और स्टेराइल। जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं उनको हम फर्टाइल ब्रांचेस कहते हैं। जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनते उन्हें हम स्टेराइल ब्रांचेस कहते हैं। तो फर्टाइल ब्रांचेस के ऊपर जो स्पर्मेटेंजिया है वो क्लस्टर्स की फॉर्म, मतलब गुच्छे की शक्ल में, जिस तरह ग्रेप्स होते हैं ना, उस तरह क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ईच फर्टाइल ब्रांच हैज अ सेंट्रल रो ऑफ सेल्स, दिस रो ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय पेरिसेंट्रल सेल्स। और इसकी जो प्लांट बॉडी है वो आपने पहले पढ़ ली थी कि क्या होती है, दरमियान में सेंट्रल सेल्स होते हैं और सेंट्रल सेल्स के राउंड अबाउट क्या होते हैं, पेरिसेंट्रल सेल्स होते हैं। अब जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं ना वो क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं और स्पर्मेटेंजिया का मदर सेल बनाते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि स्पर्मेटेंजिया बनता कैसे है फर्टाइल ब्रांच के ऊपर ना। तो फर्टाइल ब्रांच के ऊपर सेंट्रल हो तो सेंट्रल में रहती है, लेकिन जो पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कट ऑफ करके क्या बना देते हैं, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बना देते हैं। फिर जो ईस्ट स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 1 या फिर 4 स्पर्मेटेंजिया। क्लियर होगी बात। जिस तरह से ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है फर्टाइल ब्रांच, तो इसके दरमियान में यहाँ पे क्या होंगे, सेंट्रल सेल्स। ये क्या है, सेंट्रल सेल। और ये वाले कौन से सेल्स हैं, दीज आर पेरीसेंट्रल सेल्स। ठीक है। तो पेरीसेंट्रल सेल्स यहाँ पे कट ऑफ करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। ठीक है। और ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल में फिर क्या होंगी, डिवीजन, क्या बन जाएंगे, 1 to 4 स्पर्मेटेंजिया। क्लियर होगी बात, 1 to 4 स्पर्मेटेंजिया। द कंटेंट ऑफ ई स्पर्मेटेंजिया चेंज इनटू सिंगल नॉर्मेटाइल स्पर्मेटियम। और ये जो हमने, ये एक सेल था, एक सेल से ये 4 बने हैं, 4 के बाद क्या हो जाएंगे, अलहदा अलहदा 4 स्पर्मेटियम बन जाएंगे। ये 4 स्पर्मेटियम बन गए।
पहले ये एक सेल था, मदर सेल, ये क्या है, स्पर्मेटियम मदर सेल, दिस इज स्पर्मेटियम मदर सेल। इस स्पर्मेटियम मदर सेल में फिर क्या हुई है, ये डिवीजन हुई है और ये 4 सेल्स बन गए हैं। फिर हमने क्या कहा है कि हर सेल का कंटेंट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा एक सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम में। ये 1 2 3 4 क्लियर होगी बात। हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले क्या है, ये फर्टाइल ब्रांच है, दरमियान में इसके क्या होंगे, सेंट्रल सेल, यहाँ पे क्या होंगे उसके, पेरीसेंट्रल सेल। पेरीसेंट्रल सेल कट ऑफ करके क्या बनाएंगे, मदर सेल, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। ये फिर डिवीजन होंगी, ठीक है, मियोसिस होगी ऑब्वियसली, 4 सेल्स बनेंगे। फिर 4 सेल्स के बाद क्या होंगे, अलहदा अलहदा 4 नॉर्मोटाइल स्पर्मेटियम बन जाएंगे। ओके, क्लियर होगी बात कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, फर्टाइल ब्रांचेस के ऊपर। फर्टाइल ब्रांचेस के क्या होते हैं, सेंट्रल सेल्स होते हैं और पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं। सेंट्रल सेल्स एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं वो कट ऑफ करके क्या बनाएंगे, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। फिर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल में क्या होंगी, डिवीजन होंगी और 1 to 4 स्पर्मेटियम बन जाएंगे, स्पर्मेटेंजिया बन जाएगा। और ईच जो स्पर्मेटेंजिया होगा उसका जो मटीरियल है वो राउंड ऑफ करके क्या बना देगा, नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम। क्लियर। The spermatogeneal wall rupture and release spermatium, water current carry them to carpogonium। अब जो वॉल है इसकी, जो हम ये वॉल की बात कर रहे थे, ये वॉल इसके अंदर जो है वो 4 बन गए हैं स्पर्मेटियम, ठीक है। अब ये वॉल क्या कर जाएगी, इस तरह से रप्चर कर जाएगी, ठीक है। और ये जो ये है नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम है, ये पानी में बाहर निकल आएंगे, ये वाली वॉल रप्चर कर जाएगी, दिस वॉल। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है कार्पोगोनियम। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कार्पोगोनिया, दे आर प्रोड्यूस सिंगली ऑन फीमेल फर्टाइल ब्रांचेस। ये भी किस पे बनेंगी, फर्टाइल ब्रांचेस पे बनेंगी। जो ये वाली फर्टाइल ब्रांचेस हैं, फिर जो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं, दे रिमेन शॉर्ट। मतलब इस तरह हमने पहले भी ट्रैकोस्पर्म में पढ़ा ना, लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो सेम वही बात कर रहे हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड की ही। कि जो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, दे आर अबाउट 5 to 7 सेल्स इन लेंथ। कि उसमें कितने सेल्स होते हैं, 5 to 7 सेल्स। द 2 बेसल सेल प्रोड्यूस द पेरीसेंट्रल सेल्स। जो बेसल सेल होते हैं क्या करते हैं, पेरीसेंट्रल सेल प्रोड्यूस करते हैं। द डेक्सियल दैट फेसिंग द मेन एक्सिस, द पेरीसेंट्रल ऑफ द अपर टायर प्रोड्यूसेस अ कार्पोगोनियल इनिशियल। अब देखिए इसमें से भी जो कार्पोगोनियल इनिशियल है, जिस तरह पहले स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बना है, इसमें भी कार्पोगोनियल जो इनिशियल है वो कहाँ से बनेगा, पेरीसेंट्रल सेल से बनेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं वो रिमेन शॉर्ट, ठीक है, वो लेंथ में छोटी होती हैं, मतलब उसमें 5 to 7 सेल्स होते हैं, ठीक है। जो बेसल सेल्स होते हैं उन फर्टाइल ब्रांचेस के, वो पेरीसेंट्रल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं, ठीक है, जो पेरीसेंट्रल सेल्स का अपर टायर होता है, अपर टायर का मतलब होता है जो अपर सेल्स हैं, ठीक है, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द बेस, जो एक होती है एडेक्सियल सेल, एक होती है अबेक्सियल सेल। एडेक्सियल सेल कहते हैं जो फेस कर रही होती है प्लांट को, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, ठीक है, और ये ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ से, तो ये जो साइड है ये कौन सी होती है, एडेक्सियल, क्योंकि ये क्या कर रही है, फेस कर रही है किसको, इस मेन एक्सिस को। ये होती है अबेक्सियल, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये फेस नहीं कर रही। ये मेन एक्सिस है, ठीक है, इस मेन एक्सिस से ये क्या निकल रही है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं। जो ब्रांचेस मेन एक्सिस को फेस कर रही होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एडेक्सियल साइड, और जो पीछे वाले हिस्सा होता है हम उसे क्या कहते हैं, एबेक्सियल साइड। क्लियर होगी बात। तो ये बात कर रहे हैं कि जो एडेक्सियल पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं अपर टायर, अपर टायर मतलब ये है, तो जो अपर टायर है ये एडेक्सियल सेल ऑफ अपर टायर। जो एडेक्सियल सेल ऑफ अपर टायर होते हैं वो क्या बनाएंगे, कार्पोगोनियल इनिशियल, दैट गिव राइज टू कार्पोगोनियल इनिशियल। ट्रांसफर डिवीजन अकर इन कार्पोगोनियल इनिशियल, इट प्रोड्यूस अ कर्व्ड 4 सेल फिलामेंट। तो क्या बनाएंगे, कर्व्ड 4 सेल फिलामेंट, ये कार्पोगोनियल इनिशियल।
फीमेल सेक्स ऑर्गन हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम कहते हैं। फर्टाइल ब्रांचेस भी बनती हैं। फर्टाइल ब्रांचेस लेंथ में शॉर्ट होती हैं। उसके जो पेरिसेंट्रल सेल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, कार्पोगोनियल इनिशियल। कार्पोगोनियल इनिशियल में फिर क्या होती है, ट्रांसफर डिवीजन होती है और क्या बन जाती है, कर्व्ड 4 सेल फिलामेंट बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियल फिलामेंट बोलते हैं। द एपिकल सेल ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट इज चेंज्ड इनटू कार्पोगोनियम। तो जो एपिकल सेल ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्पोगोनियम में। क्लियर होगी बात। जो कार्पोगोनियम में क्या होता है, फ्लास्क शेप्ड होती है। इट्स अ बेसल पोर्शन हैज सिंगल एग और oosphere। इट्स अपर इलोंगेटेड नेक इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो एपिकल सेल है कार्पोगोनियल का, वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्पोगोनियल फिलामेंट का कार्पोगोनियम में। कार्पोगोनियम हम क्या कह रहे हैं, फ्लास्क शेप होती है। ठीक है, ऊपर से मतलब उसकी नेक पतली और नीचे से स्वॉलन पोर्शन। बेसल पोर्शन में सिंगल एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो अपर इलोंगेटेड नेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन होते हैं। स्पोर्टिंग सेल्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट स्टेराइल फिलामेंट। जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं साथ में वो भी क्या बना देते हैं, स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं। द पेरिसेंट्रल सेल एडजस्ट टू स्पोर्ट सेल डिवाइडिंग सिमिल्टेनियसली। जो पेरिसेंट्रल सेल्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं मजीद सेल के डिवाइड करने को। ठीक है, और फिर ये क्या बना देंगे, एक कवरिंग बना देंगे कार्पोगोनियम के साइड पे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बेटा जो भी जब भी हम बात करते हैं एडवांस प्लांट्स की या एडवांस मैमल्स की या किसी भी एडवांस इंडिविजुअल की, जिस तरह से एवोल्यूशन होती आ रही है, तो सबसे उसमें जो मेन बात मतलब जो एवोल्यूशन का परसेप्शन है वो इस बात पर रखा जाता है कि जितने भी एडवांस हैं, ये जो एलजी है, जो अगर पुरानी एलजी है क्लेमाटोमोनास जैसी, क्लोरोफाइटा जैसी, तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सेक्स पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है ना स्टेराइल सेल से कवरिंग नहीं होती उनकी। ठीक है, मतलब स्टेराइल सेल्स ने उनको कवर नहीं किया हुआ था, बल्कि वो नेकेड होते हैं। लेकिन जिस तरह हम एडवांस सेल्स की तरफ आते हैं तो उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की गिर्द क्या होती है, स्टेराइल कवरिंग होती है। तो ये जो हम क्लास पढ़ रहे हैं एलजी की, ये सबसे एडवांस क्लास है। ठीक है, तो एडवांस क्लास में उन्होंने ये क्या बताया है कि जो स्टेराइल कवरिंग है उसने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है कार्पोगोनियम को। ठीक है, उसके बाद एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोल बोलते हैं। क्लियर होगी बात। ये देखें, ये इसका सपोर्टिंग सेल है, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो बाद में क्या बनाएंगे, कवरिंग बनाएंगे। ये इसका कार्पोगोनियल फिलामेंट है। ठीक है, कार्पोगोनियल फिलामेंट ने डिवाइड करके ये इसका स्वॉलन पोर्शन बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर कार्पोगोनियम जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, और ये इसका नेक वाला स्ट्रक्चर है, ट्राइकोगाइन। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे साथ में ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है। दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, जो क्या दे रहे हैं, इसको अंदर वाले पोर्शन को प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहे हैं। क्लियर। ये क्या है, ये कार्पोगोनियल फिलामेंट है। कार्पोगोनियल फिलामेंट की डेवलपमेंट हो गए क्या बन गया, ये कार्पोगोनियम। ठीक है, स्वॉलन पोर्शन, ये नेक, और नेक की इस पॉइंट पे ओस्टियोल प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट पे। और ये हम बात करेंगे ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जो पहले ये सपोर्टिंग सेल्स थे। क्लियर होगी बात। कार्पोगोनियम में हम क्या पढ़ते हैं कि कार्पोगोनियम क्या है, इसका जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम का। ठीक है, फर्टाइल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है। फर्टाइल ब्रांचेस लेंथ में क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। उसके जो पेरिसेंट्रल सेल्स होते हैं वो कट ऑफ करके क्या बनाते हैं, कार्पोगोनियल इनिशियल। कार्पोगोनियल इनिशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 सेल्ड फिलामेंट में, जिसे हम क्या कहें, कार्पोगोनियल फिलामेंट। फिर ये कार्पोगोनियल फिलामेंट किस में चेंज हो जाएगा, कार्पोगोनियम में। कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप होती है। बेस उसका बेसल एक स्वॉलर पोर्शन होता है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, और ऊपर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोलते हैं। इसके अलावा स्टेराइल सेल्स होते हैं, स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और टिप के ऊपर क्या होता है, एक ओस्टियोल या सुराख प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से स्पर्मेटियम ने कार्पोगोनियम के अंदर एंटर होना होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन स्पर्मेटियम फॉल्स ऑन द ट्राइकोगाइन, द वॉल बिटवीन द टू डिजोल्व। मतलब क्या होता है कि स्पर्मेटियम आके उस ट्राइकोगाइन के ऊपर लैंड करता है, वॉल डिजोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओस्टियोल बन जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटेशियल न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है ट्राइकोगाइन के अंदर, मूव करके वो कार्पोगोनियम के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और इट सून डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्मेटियम क्या आता है, ट्राइकोगाइन के ऊपर आके लैंड करता है, उनकी जो वॉल है ट्राइकोगाइन की वो डिजॉल्व हो जाती है, ओस्टियोल बन जाता है। ओस्टियोल से फिर जो न्यूक्लियस है स्पर्मेटियल न्यूक्लियस वो अंदर जाता है, ट्राइकोगाइन से मूव करके बेसल पोर्शन के पास जाके वहाँ पे एग होता है, उसे फर्टिलाइज करके जाइगोट में चेंज हो जाता है। क्लियर होगी बात। ये आज हमने पढ़ा है सारा इसका पहले सेल स्ट्रक्चर, फिर हमने इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कि उसके अंदर स्पर्मेटियम होता है, कार्पोगोनियल होता है, फिर हमने इसके एंड पे क्या पढ़ी है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, थैंक यू।